हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आपको बहुत मजा आने वाला है देखने में। तो दोस्तों, गेस व्हाट, आज कौन आ रहा है? आज आ रहे हैं रहमत की मासियाँ और मेरे मामा मामी, जो कि स्पेशली रहमत से मिलने आ रहे हैं, और वो भी स्पेशली लखनऊ से। और ये देखिए दोस्तों, रहमत कितनी ज्यादा खुश है। वो तो इधर उधर भाग रही थी कि चलो मम्मा जल्दी चलो, सब फटाफट मामा से मिलते हैं चल के। रहमत बहुत देर से वेट कर रही थी, अब फाइनली आ गए थे सब लोग। एक्चुअली हुआ क्या था दोस्तों, 3-4 दिन पहले ही रहमत ने वीडियो कॉल करी थी, अपनी मासी से बात कर रही थी ये, और मामा से भी बात कर रही थी। तो जब फ़ोन काटने की बारी आई तो रहमत रोने लग गई और बोली मासी आ जाओ, मासी आ जाओ। बहुत रो रही थी, बहुत याद कर रही थी। और मामा की भी थी एक्चुअली, मामा गवर्नमेंट कॉलेज में टीचर हैं, तो 2-3 दिन की छुट्टी पड़ी थी क्योंकि 12 वफात था। तो मामा ने कहा चलो चलते हैं और मिलकर आते हैं। और मम्मी लोग तो नीचे जाने को कह रहे थे, रहमत और मम्मी। मैंने कहा मम्मी रुक जाओ, अभी शूट करेंगे। और फिर मम्मी रुक तो गई थी, लेकिन अम्मन नहीं मान रहा था क्योंकि अभी नीचे से ऊपर आने में थोड़ा टाइम लग रहा था क्योंकि लगेज वगैरह भी था। तो हमने सोचा चलो फटाफट नीचे चलते हैं, नीचे जाके शूट करते हैं, ऐसे तो बहुत देर लग जाएगी, तब तक कंट्रोल। तो फिर हम लोग फटाफट नीचे चले गए। एक्चुअली बात ये थी कि थोड़ा अंधेरा हो रहा था नीचे, तो मैंने सोचा कि शूट सही से हो नहीं पाएगा, लेकिन कहाँ कंट्रोल होना था। फिर इतना खुश हुए सारे, इतना ज्यादा एक दूसरे से मिलने लग गए सब। बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा। और रहमत को काफी टाइम बाद देखा है सबने। ये रहमत की मासियां हैं और बहुत ज्यादा प्यार करती हैं रहमत से, और रहमत भी बहुत ज्यादा करती है। और आपको बताऊं दोस्तों, हुआ क्या था, मामा की गाड़ी का टायर बिल्कुल पंचर हो गया था। और वो तो दोस्तों अच्छा हुआ कि यहाँ पहुँचकर हुआ सितारगंज जाने के बाद। और फिर रहमत की सारी मासियाँ बहुत खुश हुई, रहमत से मिली, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं ऊपर और आपको सबसे एक एक करके इंट्रोड्यूस कराती हूँ। तो दोस्तों, ये हैं मेरे मामा, और दोस्तों इन्हें तो आप जानते ही होंगे, ये हैं मम्मी, और ये है रहमत की मासी, इसका नाम है राशि। और पीछे है पन्ना, उसे प्यार से पन्ना कहते हैं। और उससे पीछे है प्रबलीन, ये सबसे छोटी। और अब पीछे आ रही हैं मेरी मामी। और ये मेरे मामा की तीनों ही बेटियां बहुत क्यूट हैं और तीनों ही बहुत प्यार करती है। इनका शुरू से ही मुझसे भी बहुत प्यार रहा है, और अब रहमत से भी। और ये रहमत की मासी रहमत के लिए आइसक्रीम वाला एक सेट लेके आई, जो कि बहुत प्यारा था और रहमत को बहुत पसंद आया। रहमत इतना खेल रही थी इसके साथ में। और ये देखिए दोस्तों, प्रबलीन के साथ में तो इसकी इतनी ज्यादा दोस्ती हो गई थी कि मतलब 1 मिनट नहीं छोड़ रही थी। हम लोग मजाक में भी कह रहे थे कि अच्छा चलो ठीक है, प्रबलीन जा रही है, बाय बाय, तो ये रोने लग जा रही थी। ये कह रही थी मासी प्लीज नहीं जाओ, मासी प्लीज। दोस्तों, रात में थक गए थे सब लोग बहुत ज्यादा और सोने में हो गया था बहुत लेट। और फिर हम अगली सुबह उठे और निकल गए गुरुद्वारा नानक बता साहिब और नानक सागर डैम के लिए, क्योंकि सुनने में आया था कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी आया हुआ है, क्योंकि अभी 2 दिन लगातार बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, बहुत ज़्यादा नॉन स्टॉप बारिश हुई थी। तो डैम में काफ़ी ज़्यादा पानी भर गया था और उन्होंने डैम खोल दिए थे। तो सब बता रहे थे कि वहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। तो लीजिए दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं नानक सागर। और हम नानक सागर सबसे पहले इसलिए आए हैं क्योंकि सनसेट का टाइम हो चुका था, और अगर रात हो जाती तो डैम में ज़्यादा मज़ा नहीं आता और दिखता भी नहीं सही से। तो हमने सोचा पहले नानक सागर चलते हैं और फिर जाएंगे नानक बता। देखिए दोस्तों कितना सुंदर है। और लीजिए दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं नानक सागर डैम, और ये देखिए कितनी सारी गाड़ियां खड़ी हैं और कितने लोग आए हुए हैं इतना अच्छा, इतना सुंदर व्यू देखने के लिए। अगर कोई आसपास से मेरा व्लॉग कोई देख रहा है तो उसे पता होगा कि ये नानक सागर डैम कहाँ है और ये कैसा है। यहाँ भी काफी टूरिस्ट आते हैं। ये देखिए कैसे गाड़ियाँ लगी हुई है सबकी। और अब दोस्तों, हमें भी पार्किंग के लिए जगह मिल चुकी थी। और दोस्तों, वो देखिए सामने कितना अच्छा लग रहा है और कितना ज़्यादा पानी है सामने, आप देख के आइडिया लगा सकते हैं। और अगर नहीं लग रहा है आइडिया तो मैं अभी आपको आगे जाके दिखाती हूँ। और अब सब लोग तैयार हैं जाने के लिए डैम पर, सब निकल चुके हैं बाहर। और दोस्तों, मैं अभी आपको इतना सुंदर व्यू दिखाने वाली हूँ कि आपका भी मन करेगा देख कर आने का, और लेकिन आपको डर भी लगेगा क्योंकि पानी का इतनी तेज फ्लो है। अब मुझसे वेट नहीं हो रहा है, अब मैं आपको जल्दी जल्दी जाकर पहले दिखाती हूँ डैम। दोस्तों, ये जो बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है सावधान, तो यहाँ पर लिखा है कि ये पुल काफी पुराना है और भारी वाहन मना है यहाँ पर। जैसे दोस्तों वो ट्रक नहीं होते हैं जो काफी भारी होते हैं और बहुत ज्यादा लोडेड होते हैं, तो उन्हीं के लिए उन्होंने कहा है। और वो देखिए दोस्तों, सामने आ गया है डैम और कितना ज्यादा पानी है, इतना सुंदर लग रहा था। ये देखिए दोस्तों किस तरह से मतलब पानी छोड़ा हुआ है
और कितनी तेज पानी आ रहा है आप आइडिया लगा सकते हैं। देखकर ही डर लग रहा था मुझे तो बहुत ज़्यादा। जैसे जैसे हम लोग नीचे जा रहे थे बहुत ध्यान से जा रहे थे हम लोग। और हाँ दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना ही भूल गई कि सामने हमें सूरज दिख रहा था और उसके जस्ट अपोजिट में हमें चांद दिख रहा था। तो इतना अच्छा व्यू लग रहा था, लेकिन मैं शूट नहीं कर पा रही थी क्योंकि सामने बहुत सारे पेड़ आ रहे थे। और वो देखिए, वो उस तरफ वहाँ भी लोग हैं, कुछ लोग वहाँ से देख रहे हैं। और दोस्तों, हम लोगों का यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। मन कर रहा था अभी थोड़ी देर और खड़े होकर यहाँ से देखते ही जाएं, इतना अच्छा लग रहा था। और ये देखिए दोस्तों, ये हमारी फैमिली पे कितनी अच्छी आई थी। और अब यहाँ से देखिए कितना अच्छा लग रहा है और पानी का फ्लो देखिए कितना ज़्यादा है। फिर दोस्तों हम डैम से चले गए एक और जगह पर। तो भाई ने कहा वहाँ पे पिक्स बहुत अच्छी आती हैं, तो हमने कहा चलो वहाँ चल कर देखते हैं। और ये देखिए सामने वही नदी है जहाँ से पानी छोड़ा गया है। और वो देखिए सामने बोटिंग भी होती है। और वो देखिए दोस्तों, सामने चेतावनी दी गई है कि इस नदी में बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, कृपया नीचे ना जाएं, कोई भी दुर्घटना हो सकती है। और दोस्तों, अगर आप लोग भी आ रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और फिर हमने लिया लेमन सोडा और साथ में कॉर्न, और रहमत ने ली अपने लिए आइसक्रीम। आइसक्रीम तो उसकी फेवरेट है, ये कहीं भी नहीं छोड़ती। और रहमत ज़्यादातर प्रॉब्लम के साथ साथ ही रहती है, ये इसकी मासी तो है ही है, इसकी फ्रेंड भी है। और फिर दोस्तों हम लोग उसी जगह पर निकल गए जहाँ भाई बता रहा था कि पिक्स बहुत अच्छी आती हैं। और पानी देखिए दोस्तों कितना ऊपर तक आया हुआ है। और अभी दोस्तों देखिए वहीं जाना है, वो सामने गुरुद्वारा साहिब दिख रहा है, गुरुद्वारा नानक मता साहिब। और लीजिए दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं उस जगह पर जहां फोटोज बहुत अच्छी आती है। लेकिन दोस्तों अब दिन ढल गया था और लग नहीं रहा था कि पिक्स अच्छी आ पाएंगी या कोई व्यू हमें दिख पाएगा यहाँ से, बट फिर भी हमने ट्राई किया। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से है यहाँ का व्यू, बहुत सुंदर लग रहा था। और दिन ढल चुका था, तो ये देखिए नीचे भी ऐसा ही लग रहा था कि जैसे ना नीचे बादल बादल टाइप के हैं। तो नदी का तो पता ही नहीं चल रहा था और देखने में भी इतना डर लग रहा था नीचे। फिर दोस्तों हम निकल आए नानक मता साहिब। और फिर दोस्तों हम पहुंच गए नानक मता साहिब। और रहमत और प्रवीण बोले कि हमें भी स्टॉल लेना है। और लीजिए, अब हम सब है तैयार अंदर गुरुद्वारे में जाने के लिए। फिर हम सब ने अपने अपने स्लीपर जमा किए जोड़ा घर में, और अब हम जा रहे हैं गुरुद्वारा साहिब के अंदर। और लीजिए दोस्तों, अब हम आ गए हैं गुरुद्वारा साहिब के अंदर। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, इतना सुकून मिलता है यहाँ पर आकर, इतनी शांति मिलती है मन को। और ये देखिए दोस्तों, अंदर से कितना सुंदर लग रहा है और इतना अच्छा लगता है, बैठकर मन ही नहीं कर रहा था यहाँ से जाने का। और काफ़ी सारे लोग आए हुए थे। फिर दोस्तों हम आए बाहर, और ये है पीपल साहिब का पेड़। तो दोस्तों हमारे फर्स्ट सिख गुरु गुरु नानक देव जी जब कैलाश पर्वत की ओर जा रहे थे, तब वो यहाँ पर आके रुके थे 1515 AD में। दोस्तों ये भी बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है। दोस्तों गुरुद्वारा नानक मता साहिब में बहुत दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं गुरुद्वारा नानक मता साहिब के दर्शन करने के लिए। और ये देखिए, अब हम पहुँच चुके हैं सरोवर। और फिर सबने इस पवित्र जल के छींटे लिए। और दोस्तों, जो आप पीछे पीपल का पेड़ देख रहे थे ना, वहाँ पर गुरु नानक देव जी ने बैठकर मेडिटेशन की थी। और जिस टाइम गुरु नानक देव जी अपने ध्यान में थे, वो पेड़ अपने आप हरा भरा हो गया था। जोगी से देखा नहीं गया, तो उन्हें थोड़ी जेलसी हुई कि इतनी ठंड में भी गुरु नानक देव जी कैसे मेडिटेशन कर रहे हैं। तो जोगीस ने गुरु नानक देव जी का ध्यान भटकाने के लिए उस पेड़ को जड़ से हटाने की कोशिश करी। तो गुरु नानक देव जी ने अपने हाथ से उस पेड़ को वहीं रोक दिया, और आज भी वो पेड़ जमीन से काफी ऊपर है। तो दोस्तों ये है नानक मता साहिब का इतिहास। और फिर हमने खाया कड़ा प्रसाद, जो कि ऑलमोस्ट सबको अच्छा लगता है। और फिर दोस्तों हम लोग आए बाहर और हमने ली आइसक्रीम, और आइसक्रीम खा के फिर हम सब लोग निकल गए घर के लिए। और घर पहुंचते ही पहले हमने खाए मक्केन्स, और उसके बाद हमने खाई यम्मी यम्मी मैगी, जो बहुत टेस्टी थी। दोस्तों मुझे पता है आपके मुंह में भी जरूर पानी आ रहा होगा, क्योंकि बनी भी बहुत टेस्टी थी और देखने में भी आपको भी बहुत अच्छी लग रही होगी। और हमने मैगी खाई थी मिडनाइट में, मैगी क्रेविंग हो रही थी हमें। चलिए दोस्तों, अब आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में। अब अपने सिमरन को दीजिए इजाज़त। दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।